आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में पहुंचकर माथा टेका। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल में आम पब्लिक और जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि आज स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीजें काफी महंगी हो गई हैं। दोनों पहले कर्तव्य के लिए की जाती थी, पर अब दोनों व्यापार के लिए की जाती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसी आज की स्थिति है, क्योंकि ये दोनों बातें महंगी हो गई और दुर्लभ भी हो गई। जितनी जनसंख्या है उतना इसकी उपलब्धता का प्रमाण नहीं है, और ये महंगा भी हो गया। महंगा होने का एक कारण है कि सहज रीति से सस्ता पड़े ऐसे रास्ते से इनको प्राप्त करने के तरीकों को हमने छोड़ दिया, और जो तरीका हमने पकड़ा है अधिकतर वो अच्छा तो है, लेकिन वो महंगा है। दूसरा है कि ये दोनों वस्तुएं जो पहले अपने कर्तव्य के नाते की जाती थी, वो आज व्यापार की वस्तुएं बनी। इसलिए सामान्य लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बातें दुर्लभ होती। और अपनी परंपरा में कहा है सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है, और सबसे बड़ी सेवा, जैसा महाराज जी ने कहा, स्वास्थ्य की सेवा, आदमी को स्वस्थ बनाने की सेवा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये सहजता से, सुलभता से सस्ते दर में पहुंचे, ये काम होना आवश्यक है। और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको पूरा समाज न करे। मैंने तरीके की बात की, तो कौन सा तरीका था जिसके कारण ये सस्ता हुआ? पहले था, उसका कारण यही है कि पहले इन दोनों कामों को अधिकतर समाज ने संभाला। इसको राज्य पर नहीं डाल दिया। धर्मपाल जी हो गए, उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टरों के रिपोर्ट्स के आधार पर भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के पहले की शिक्षा किस प्रकार की थी, यह प्रमाण सहित सिद्ध किया है। उनके ग्रंथ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ सकते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रमाणिक है। मोटा मोटी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, तो वहां 17% साक्षरता। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया। तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर। मोहन भागवत ने कहा कि जब भारत देश अंग्रेज का गुलाम नहीं हुआ था, तब भारत 70% शिक्षित थे और अंग्रेज 17% शिक्षित थे।
मगर वे भारत आए और यहाँ की शिक्षा पॉलिसी अपने देश ले गए और अब वे 70% शिक्षित हो गए हैं और भारत 17% पर जा पहुंचा है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।